जितने भी डिजीज या फिर डिसऑर्डर्स आईज से रिलेटेड होते हैं, आंखों से रिलेटेड होते हैं, इन सबको ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। वैसे तो ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर्स काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कंजक्टिवाइटिस एंड ग्लाउकोमा के डेफिनेशंस, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में समझना है। इस वीडियो के अंदर हम कंजक्टिवाइटिस के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे इस इमेज को देख सकते हैं, ये इमेज है ह्यूमन आई का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है आपको, इसको प्यूपिल बोला जाता है। प्यूपिल के बाहर जो आपको ग्रीनिश कलर का सर्कल दिख रहा है, इसको आइरिस बोला जाता है। आइरिस के बाहर जो आपको व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है, इसको स्क्लेरा बोला जाता है। और आईज के ऊपर और नीचे जो हेयरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है आई लैशेस। आई लैशेस के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको आई लिड बोला जाता है। अब आई लिड के अंदर जो आपको ये मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, इसी को कंजक्टिवा नाम से जाना जाता है। अगर बैक्टीरिया या फिर वायरसेस के वजह से इस कंजक्टिवा के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन होने की वजह से कंजक्टिवा के अंदर इन्फ्लामेशन होना चालू हो जाता है, और इसी इन्फ्लामेशन को कंजक्टिवाइटिस के नाम से जाना जाता है। इस डिजीज का हम एक प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं। कंजक्टिवाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन or infection of the conjunctiva that can caused by bacteria or virus, characterized by redness of eye, discharge, इरिटेशन एंड डिस्कम्फर्ट। जैसा कि अभी हमने समझा था कि कंजक्टिवाइटिस इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन होता है हमारे कंजक्टिवा का, जो कि बैक्टीरिया या फिर वायरसेस के वजह से हो जाता है। जब किसी इंसान को कंजक्टिवाइटिस डिजीज हो जाता है, तो इस डिजीज के वजह से पेशेंट के आई के अंदर रेडनेस हो जाता है, पेशेंट के आई के अंदर से डिस्चार्ज बाहर निकलने लगता है, आंखों के अंदर इरिटेशन हो जाता है, और साथ ही साथ आंखों के अंदर डिस्कम्फर्ट भी होने लगता है। कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो कंजक्टिवाइटिस काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो कि बैक्टीरिया के वजह से होता है, एंड वायरल कंजक्टिवाइटिस जो कि वायरसेस के वजह से होता है, इन सब के बारे में डिटेल में समझना है। सो ये तो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन अबाउट कंजक्टिवाइटिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ कंजक्टिवाइटिस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कंजक्टिवाइटिस के कॉजेस क्या होते हैं, किस वजह से किसी भी इंसान को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। कंजक्टिवाइटिस अकर्स व्हेन बैक्टीरिया सच एज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और वायरसेस मेनली एडिनोवायरस infect the conjunctiva through contaminated hands or objects. The organisms multiply on conjunctival epithelial cells and produce toxins, cause cellular damage, leading to acute inflammation and discharge. Bacterial infection produces pus-like discharge, whereas viral infection produces watery discharge. किसी भी इंसान को कंजक्टिवाइटिस तब होता है जब बैक्टीरिया जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर वायरसेस जैसे कि अडीनो वायरसेस कंडेमिनेटेड हाथों के जरिए या फिर किसी गंदे ऑब्जेक्ट के जरिए कंजक्टिवा के ऊपर पहुंच जाता है। कंजक्टिवा के ऊपर पहुंचने के बाद ये ऑर्गेनिजम्स कंजक्टिवा के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहां पर मल्टीप्लाई होते हैं, और साथ ही साथ टॉक्सिन्स को भी रिलीज करते हैं, जिस वजह से जो कंजक्टिवा के सेल है वो डैमेज होना चालू हो जाते हैं, और डैमेज होने की वजह से कंजक्टिवा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और साथ ही साथ डिस्चार्ज भी बाहर निकलने लगता है। अगर पेशेंट को बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की वजह से पेशेंट के आंखों में से जो डिस्चार्ज निकलेगा वो पल्स जैसा होगा। लेकिन अगर पेशेंट को वायरल कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो वायरल कंजक्टिवाइटिस की वजह से जो भी डिस्चार्ज आंखों में से बाहर निकलेगा, ये डिस्चार्ज वाटर या फिर पानी जैसा होता है। सो ये तो था एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ कंजक्टिवाइटिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस डिजीज के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। पेशेंट्स प्रेजेंट विद रेडनेस ऑफ आई, इरिटेशन एंड फॉरेन बॉडी सेंसेशन, swelling of eyelids and conjunctiva occur. In bacterial conjunctivitis, there is thick yellow or green discharge with sticking of eyelids, especially after sleep. In viral conjunctivitis, discharge is watery with excessive tearing or burning sensation. Photophobia,
एंड माइल्ड बर्निंग ऑफ विजन में अकर। वायरल कंजक्टिवाइटिस में बी एसोसिएटेड विद सोर थ्रोट एंड फीवर। जब किसी इंसान को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो कंजक्टिवाइटिस के वजह से इस पेशेंट के आई के अंदर रेडनेस हो जाता है, आंखों के अंदर इरिटेशन होने लगता है और पेशेंट को फॉरेन बॉडी सेंसेशन जैसा भी फील होने लगता है। यानी कि पेशेंट को हमेशा ऐसा लगता है कि उसके आंखों के अंदर किसी प्रकार का कचरा या फिर कुछ फॉरेन मटेरियल मौजूद है। इसी के साथ साथ इन पेशेंट के कंजक्टिवा एंड आईलिड्स के अंदर स्वेलिंग हो जाता है। अगर पेशेंट को बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो इस कंजक्टिवाइटिस के वजह से पेशेंट के आंखों में से जो डिस्चार्ज बाहर निकलेगा, ये डिस्चार्ज काफी थिक होता है, येलो या फिर ग्रीन कलर का होता है। साथ ही साथ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की वजह से पेशेंट के जो आईलिड होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, स्पेशली आफ्टर स्लीप। अगर पेशेंट को वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो इस टाइप के कंजक्टिवाइटिस के वजह से जो भी डिस्चार्ज बाहर निकलता है आंखों में से, ये डिस्चार्ज वाटर के फॉर्म में होता है और साथ ही साथ पेशेंट के आंखों में से काफी ज्यादा आंसू निकलने लगते हैं, टीयर्स निकलने लगते हैं और पेशेंट के आंखों के अंदर बर्निंग सेंसेशन जैसा भी फील होना चालू हो जाता है। काफी सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको फोटोफोबिया हो जाता है। यानी कि अगर पेशेंट के आंखों पर जरा सा भी रोशनी या फिर लाइट पड़ता है तो उनको काफी तकलीफ होता है। और काफी सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका जो विजन है वो भी थोड़ा सा ब्लर होना चालू हो जाता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस के वजह से पेशेंट को सोर थ्रोट या फिर फीवर भी हो जाता है। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस डिजीज को बिना किसी मेडिसिन के किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। मेंटेन प्रॉपर आई हाइजीन एंड फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। जिन पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस डिजीज है या फिर कंजक्टिवाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए हम सभी को अपने आंखों का जो हाइजीन है वो मेंटेन करके रखना चाहिए और हम सभी को अपना जो हाथ है वो अच्छे तरीके से फ्रीक्वेंट वॉश करना चाहिए। अवॉइड रबिंग और टचिंग दी आईज। जिन पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस है ऐसे पेशेंट को अपने आंखों को बार बार रब नहीं करना चाहिए और बार बार टच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रबिंग एंड टचिंग के वजह से पेशेंट के आंखों के अंदर जो इरिटेशन हो रहा है या फिर जो पेन होता है वो और ज़्यादा वर्स हो सकता है। अप्लाई वार्म कॉम्प्रेसेस टू रिड्यूस पेन एंड इरिटेशन। जिन पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस डिजीज है ऐसे पेशेंट को अपने आंखों का जो एक्सटर्नल पार्ट है वहां पर वार्म कॉम्प्रेसेस अप्लाई करना चाहिए। वार्म कॉम्प्रेसेस से जो पेन होता है एंड जो इरिटेशन होता है आंखों के अंदर वो रिड्यूस होना चालू हो जाता है। अवॉइड शेयरिंग टॉवेल्स, पिलो कवर्स एंड कॉस्मेटिक्स। जिन पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस डिजीज है या फिर इस डिजीज से बचने के लिए हमें कभी भी अपना टॉवेल्स दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। पिलो कवर्स एंड कॉस्मेटिक्स को भी दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। स्टॉप कॉन्टेक्ट लेंस यूज अंटिल रिकवरी। जिन पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस डिजीज है ऐसे पेशेंट का जब तक कंजक्टिवाइटिस पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाता है तब तक इन पेशेंट को कॉन्टेक्ट लेंस का यूज नहीं करना चाहिए। अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट टू प्रिवेंट स्प्रेड। जिन पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस डिजीज है ऐसे पेशेंट को किसी दूसरे हेल्थी इंसान के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से ये जो डिजीज है दूसरे हेल्थी इंसान के अंदर स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस डिजीज को मेडिसिन का यूज करके किस तरीके से मैनेज किया जाता है इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। इसके एग्जाम्पल है क्लोरेमफेनिकोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड ओफ्लॉक्सासिन। ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन मेडिसिन का यूज़ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स। इसके एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल टीयर्स। ये मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मेडिसिन कंजक्टिवाइटिस पेशेंट के आंखों के अंदर जो इरिटेशन होता है या फिर जो इनके आई ड्राई हो जाते हैं इनको रिलीफ करने का काम करते हैं और इनका इस्तेमाल ज़्यादातर वायरल कंजक्टिवाइटिस डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है एंटी हिस्टामिन आई ड्रॉप्स। इसके एग्जांपल है ओलेप्टिडिन एंड कीटोटिफिन। ये मेडिसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेडिसिन कंजक्टिवाइटिस वाले पेशेंट के आंखों के अंदर जो ईचिंग होता है या फिर जो डिस्कम्फर्ट होता है इनको रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसके बाद है एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड कॉम्बिनेशंस। इसके एग्जांपल है टोब्रामाइसिन प्लस डेक्सामिथासोन। इन मेडिसिन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कंजक्टिवाइटिस काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गया हो और इनका इस्तेमाल मेडिकल सुपरविजन के अंडर किया जाता है।
लास्ट है एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स और इसके एग्जांपल है पैरासिटामॉल। पैरासिटामॉल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होता है। ये मेडिसिन कंजक्टिविटिस वाले पेशेंट के अंदर जो पेन होता है या फिर इनके अंदर वायरल कंजक्टिविटिस के वजह से जो फीवर हो जाता है, इनको रिड्यूस करने का काम करते हैं। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कंजक्टिविटिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर कंजक्टिविटिस चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।